जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज हम सबों को ये अवसर दिया कि हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन से उसकी आराधना करने पाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और प्रभु की अनुग्रह से अपने कार्यों में व्यस्त हो रहे हैं और धीरे धीरे प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारी परिस्थिति बेहतर होती जा रही है। आज जब हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आज के रविवार में परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे रहे हैं, आइए हम फिर से उस अनुच्छेद की ओर जाएंगे जिसको हम पिछली कई बार देख चुके हैं, और वो है कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय। और यदि आप हमारे वीडियो लिंक्स को देख रहे होंगे तो कुलुसी के 3 अध्याय के 17 पद तक हम लोग ध्यान दे चुके हैं, और जिसका शीर्षक रहा है, जैसा कि दूसरा पद बताता है कि क्योंकि यीशु मसीह हमको उद्धार देता है, क्योंकि हम मसीह के साथ मारे गए और जिलाए गए हैं, तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें और पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दे, जैसा कि दूसरा पद बता रहा है। पर जब हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज के बारे में ध्यान दे रहे हैं, तो हम 17 पदों पर जब ध्यान देते आए हैं तो हम ये समझते भी आए हैं कि मसीह के पुनरुत्थान को जब हम समझते हैं तो वो केवल बौद्धिक समझ नहीं है, वो केवल एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं है, बल्कि वह हमारे स्वभावों पर, हमारे चरित्र पर उसका छाप रहता है, या वो अपना छाप हमको देता है ना। जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ हम पुनरुत्थित हुए हैं, तो हमारा सोच विचार मसीह के समान होना चाहिए। और इसी संदर्भ में और इसी पृष्ठभूमि के साथ हम आगे के पदों को पढ़ते आए हैं। जब हम 5वें पद में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पौलुस हमको कहता है कि हमको अपने स्वभावों में क्या बदलाव करना होगा, वो कौन सी बातें हैं जिसको हमको मार डालने की आवश्यकता है, किन स्वभावों में बदलाव आना चाहिए। और जब हम अर्थात हमें अपने पुराने चरित्र को, पुराने मनुष्यत्व को कैसे उतारना है, या जब हम कहते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन लो, तो क्या उतारना है और क्या अपनाना है, इन बातों पर हम ध्यान दिए हैं। और 10वां पद में जैसा अगर हम पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि नए मनुष्यत्व को पहनने का उद्देश्य है कि हम अपने सृजनहार के स्वरूप अर्थात ख्रिस्त के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाते हैं। उद्देश्य नया बनने का यह है कि हम ख्रिस्त के स्वरूप में ढलते जाएं। और यह बात कि हम ख्रिस्त के स्वरूप में ढलें, यह केवल पौलुस की बात नहीं है, या ये केवल कुलुसियों में पाई जाने वाली विचार नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने सब समय इन बातों का ही प्रचार किया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को खोलते हैं और वहां उसके 13 और 14वां पद में पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह कहता है 13वां पद की कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा, वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। 14वां पद, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हम यह देखते हैं कि नया मनुष्यत्व को पहनने का माने, नया मनुष्य यीशु मसीह के मनुष्यत्व में ढलते जाने का माने है कि यह जो स्वभाव होगा वह मात्र व्यक्तिगत नहीं होगा,
अर्थात मसीही विश्वास का छाप पहले तो व्यक्तिगत है कि वो हमको हमारे स्वभावों में, हमारे चरित्रों में बदलाव लाता है, परंतु उसके बाद उसका छाप दूसरों तक में फैलता है। यानी कि व्यक्तिगत से वो पारस्परिक संबंध पर ध्यान देता है, वो रिलेशनल है। जब हम कहते हैं कि मसीही विश्वास ने, यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने मुझे परिवर्तित किया है, तो इसका माने है कि मेरे संबंध भी परिवर्तित हुए हैं। मेरे संबंधों में भी, आपसी संबंधों में भी, सामाजिक संबंधों में भी अंतर आया है। और इस कारण से न केवल यीशु मसीह ने कहा, बल्कि पौलुस ने फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय, फिलिपी उसके 2 अध्याय के 15 पद में वो कहता है। देखिए 2 अध्याय के 15 पद में लिखता है, विशेष करके उसके आखिरी हिस्से में, ताकि पूरा पद कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर के ठट्ठे हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। सो यीशु मसीह का पुनरुत्थान जब हमारे जीवन पर छाप छोड़ता है, जब उद्धार हमको प्राप्त होता है और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो वह मात्र एक व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि वह एक पारस्परिक संबंध पर ध्यान केंद्रित करा रहा है। और पौलुस कह रहा है कि यह उस, जब हम संबंधों के बात कर रहे हैं तो अलग अलग संबंधों पर यीशु मसीह का छाप दिखना चाहिए। इसलिए यहां लिखता है कि हम कैसे होते हैं, हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहते हैं, और हम लेकिन जब रहते हैं तो उनके बीच में कैसे रहते हैं, जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। अर्थात हमारे संबंध में वह ज्योति होना चाहिए जिससे दूसरे प्रकाशित हो सकें। इस कारण से इतिहास में विश्वासियों ने समाज पर अपना छाप छोड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह का छाप उनके हृदय में पहले और उसके बाद उनके संबंधों में दिखाई देने लगा है। सो मसीह विश्वास, इन पदों से यह स्पष्ट हो चुका है ऑलरेडी कि मसीह विश्वास एक ऐसा विश्वास नहीं है जिसको हम एकांत में सन्यासी के रूप में ग्रहण करके पालन करें, कि खाली अपने तक सीमित रखें, ऐसे जगह पालन करें जहां पर कहीं पर संबंध का कोई बात नहीं है, कोई समाज का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बल्कि बार बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमको समाज में रह करके इस मसीही विश्वास को आगे बढ़ाना है और उसका इन्फ्लुएंस हम अपने संबंधों में देख सकेंगे। सो आइए आज के ध्यान के लिए हम खोलेंगे कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय और उसके 18 पद से अंत तक, बल्कि 4 अध्याय के पहले पद तक, प्रथम पद तक हम पढ़ेंगे। और पौलुस लिख रहा है कि हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो
तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। चौथा अध्याय का प्रथम पद, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। ना, जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो हम 3 प्रकार के संबंधों को देखते हैं। पति पत्नी के बीच के संबंध, माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध, और मालिकों का अपने दासों के बीच या दासों का अपने मालिकों के साथ का संबंध। और इन संबंधों पर पौलुस का ध्यान केंद्रित करने का एक उद्देश्य है। वह इस नए मनुष्यत्व के बारे में, जिसके बारे में उसने पूरे अध्याय में चर्चा किया है और 10वें पद में कहा है कि इस नए मनुष्यत्व को पहन लो, जिसमें और ये मनुष्यत्व अपने सृजनहार के स्वरूप होना चाहिए, जिससे हम नया बनते जाएं। तो यह नया मनुष्यत्व संबंधों में कैसे दिखता है, और समाज पर अगर बदलाव लाना है, अगर ये संबंध बाकियों के साथ होना होगा, तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट, मसीही होने का जो प्रभाव है, वो सबसे पहले उस व्यक्ति के अपने घर में दिखना चाहिए। यदि एक विश्वासी यह सोच चाहता है कि समाज में उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो सबसे पहले उसके अपने घर में उसका प्रभाव पड़ना होगा। यह संभव नहीं कि हम यह सोच विचार रखें और मनसा रखें कि हम समाज को बदलें, परंतु अपने व्यक्तिगत घर, जिसमें हम सबसे नजदीकी अपने बच्चों और अपने पत्नी और अपने पति के साथ रहते हैं, उन पर हमारा कोई प्रभाव न हो। यदि ऐसा अगर हमारा सोच है कि हम समाज बदल लेंगे परंतु घर में जैसे भी रहें, तो यह समझ या ये सोच सही नहीं है, और बाइबल इसके बारे में कुछ अलग सिखाता है। इस कारण से इस अनुच्छेद में जो हमने पढ़ा है, जो 18 पद से 4 अध्याय के 1 पद में पढ़ा है, उसका एक मुख्य प्रिंसिपल, एक मुख्य विचार है, वास्तव में 2 है। वो है अथॉरिटी अर्थात अधिकार, और सबमिशन अर्थात अधीनता। अधिकार और अधीनता के विषय में 3 अलग अलग संबंध में इन बातों को समझाया गया है। और सबसे पहले अधिकार और अधीनता किस प्रकार एक मसीही घर में होना चाहिए, या ये कैसे दिखेगा, इसके बारे में पौलुस हमको यहां हमारा ध्यान केंद्रित करा रहा है। नाउ, इससे ज्यादा वास्तव में पति पत्नी के संबंध के बारे में कि इनका संबंध कितना घनिष्ठ होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसने वास्तव में इफिसियों के 5 अध्याय में पूरा डिटेल दिया है। हमारे पास समय नहीं है कि हम इसमें बहुत गहराई से जाएं, परंतु हम कुछ बातों को जरूर देखेंगे ना। मसीही घर पर ध्यान देने से पहले हमको और पति पत्नी के संबंध पर ध्यान देने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना होगा कि एक मसीही घर में क्या हुआ है। जब यह मसीही परिवार, जब यह व्यक्ति मसीह में पुनरुत्थित हुआ है और नए मनुष्यत्व को पहना है, तो इसके घर में क्या होता है? सबसे पहला चीज यह है कि प्रभु यीशु मसीह अब इस घर में उपस्थित है, यानी कि इस घर का प्रभु स्वयं यीशु मसीह है। और ये इस पूरे अनुच्छेद में हम बार बार
इसको देखते हैं, जैसे 18 पद में कहता है, पत्नी को कहता है प्रभु में जैसा उचित है। 20वें पद में हम देखते हैं बालकों को कहा गया है कि प्रभु इससे प्रसन्न होता है, उनके स्वभाव को लेकर के। 23वें पद में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि जो कुछ भी करो सब कुछ तुम तन मन से करो, यह समझ करके, कैसे कि प्रभु के लिए करते हो। फिर 24वें पद में फिर वही बात है कि प्रभु मसीह की सेवा करते हो। गुलाम को कहा गया कि उसका सेवा प्रभु मसीह के लिए है। स्वामी को कहा गया 4 अध्याय 1 पद कि उसका व्यवहार कैसा है, प्रभु के लिए है। कि यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। सो पूरा अनुच्छेद का केंद्र, सबसे पहला चीज है कि चाहे वो घर हो, चाहे उसके काम हो, चाहे वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहा हो या कर रही हो, ये माता पिता, ये सारे संबंधों में फोकस प्रभु यीशु मसीह पर है। सो इस घर का फोकस, इस घर का ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर है। इस घर का प्रभु यीशु है हम लोग। और दूसरी बात हम देखते हैं कि इस घर का अब एक नया उद्देश्य है, न्यू पर्पस। वो क्या है? 17वां पद में जो पिछली बार हम लोग ने देखा था, उसका आखिरी पद क्या, 17वां पद कहता है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो इस परिवार का भी यही मौलिक नेव है, एक नया उद्देश्य मिला है, और वह है कि वह सब प्रभु यीशु के नाम से और परमेश्वर पिता के धन्यवाद करने के लिए करता है। तीसरी बात यह है कि यह एक नया तरीका, एक न्यू पैटर्न हुआ। अब इस घर में एक नया तरीका है, और वो तरीका कौन है? वह तरीका स्वयं यीशु मसीह है। वह घर चलता कैसे है? यीशु मसीह के तरीके से, पति के तरीके से नहीं, पत्नी के तरीके से नहीं, बच्चों के कहने से नहीं, बल्कि ये घर आगे बढ़ता है, इसके संबंध आगे बढ़ते हैं। ये लोग जीते कैसे हैं? ये सब वे यीशु मसीह से पाते हैं। न्यू पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये नया जो तरीका है, यह स्वयं ख्रिस्त है। ना इन बातों को ध्यान देते हुए, स्मरण रखते हुए, अब हम 18 पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ना मसीही इतिहास में, कलीसियाई इतिहास में यह अधीनता शब्द को लेकर के बहुत चर्चा हो चुका है। कई विद्वानों ने जो पौलुस का खंडन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि पौलुस ने इन पदों को लिखते समय में वह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं था, इसलिए यह हिस्सा प्रेरित हिस्सा नहीं है। कुछ औरों ने कहा यानी कि वह अनइंस्पायर्ड है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा, जो पौलुस के साथ सहमति नहीं रखते, उन्होंने कहा कि यह जो लिखा गया यह पद जो है वो केवल अपने समाज तक सीमित है, अपने कल्चर तक सीमित है। उस जमाने के लिए यह उचित था कि पत्नी लोग अपने पति के अधीन में रहे, अधीनता में रहे। परंतु ये तर्क और ये दलील अपने आप में गलत इसलिए हैं। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि ये इसलिए गलत हैं क्योंकि यहां पर पौलुस के विरोधी परमेश्वर का स्थान लेकर के कह रहे हैं कि कौन से पद परमेश्वर ने प्रेरित किया है और कौन से प्रेरित नहीं किया है। वचन हमको सिखाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें कोई भी हिस्सा बिना परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं रचा गया है। इसीलिए मनुष्य को हक नहीं है कि वो ये कहे कि ये पद प्रेरणा से नहीं लिखा गया। दूसरी बात, जब ये लोग कहते हैं कि ये किसी
एक समाज के लिए लिखा गया है, तो अगर 18 पद उस समाज के लिए लिखा गया है कि पत्नियां अधीन रहे, इसलिए आज के समाज में हम कहेंगे कि पत्नियां अधीन नहीं रहने से भी चलेगा, तो वही दलील तब 19 और 20 पद में भी लागू होगा, जहां पतियों से कहा गया है कि वे अपने पत्नियों से प्रेम रखे, और 20वां पद कहा गया है कि बालक लोग अपने माता पिता की आज्ञा पालन करें। उस समय हम ये नहीं कहते हैं कि ये केवल उसी समाज के लिए है, बल्कि हम तो अपने बच्चों को बार बार ये पद पढ़ा करके दिखाते हैं कि नहीं, बाइबल हमको ये सिखाता है, और पतियों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पति पत्नी से प्रेम करे। क्यों ये केवल सामाजिक नहीं है? इस कारण से तो हम समझ सकते हैं कि यह दलील अपने आप में कमजोर है। सच्चाई यह है कि बाइबल में पत्नियों के अधीनता के बारे में बार बार दोहराया गया है। यह जो सिद्धांत है कि पत्नी अधीनता में रहे, सबमिशन में रहे, यह नया नहीं है, और ये बार बार दिखाया जाता। जब हम 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पत्नियों के लिए कहा गया है। 14 अध्याय में पढ़ा रहेंगे तो वो समाज में किस प्रकार से उठे बैठे, कब बात करे कब नहीं करे, उसके बारे में लिखा गया। 1 तिमोथी में लिखा गया है कि वो कब उठ करके बोल सकती है, कब उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में है। लेकिन एक बात, जब हम अधीनता के बारे में समझते हैं, तो पहली बात तो ये, यूनानी में जो अधीन शब्द प्रयोग किया गया है वो केवल पत्नियों तक नहीं कहा गया है। इस कारण से पत्नियों को ये नहीं समझना चाहिए कि केवल बाइबल उन्हीं को अधीन रहने को कहा है और कोई भी इसके पहले अधीन नहीं रहा है। बल्कि हम जब यूनानी शब्द को दूसरे जगहों में देखेंगे तो हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में यही शब्द प्रयोग किया गया 2 अध्याय के 51 पद में, जहां पर यीशु मसीह अपने आप को पिता के अधीन कर रहा है। ना, जब यीशु मसीह अपने आप को अधीन कर रहा है तो इसका माने नहीं है कि वो पिता से इंफीरियर है या कम है, बल्कि उसने अपने आप को अधीन किया है ताकि वो अपने मनुष्य होने के सारे कार्यों को पूरी तरह से निभा सके। विलिंगली, जानबूझ के किया है। ठीक उसी रीति से यही शब्द पौलुस ने भी प्रयोग किया रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 7 पद में और 13 अध्याय के 1 और 5 पद में, और वहां पर भी यह अधीन शब्द परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन होने के लिए विश्वासियों के लिए प्रयोग किया। हम खोलेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय का 7वां पद, 8 अध्याय का 7 पद। वहां लिखता है पौलुस कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। हम देखते हैं कि यह शब्द रोमियो की पत्री में प्रयोग 13 अध्याय में भी प्रयोग किया गया है। ना, कुलूसी में जब अधीनता शब्द प्रयोग किया गया है पत्नी के लिए, तो वह एक जनरल तरीके से नहीं कि सबके अधीन। वहां स्पष्ट है कि यह पत्नी अपने सबसे नजदीक के संबंध से जिससे वो रखती है, अर्थात उसका पति के अधीन हो। और इस अधीनता में वहां एक और लाइन लिखा है जिससे 18 पद जैसे आरंभ होता है, जैसे प्रभु में उचित है। यानी कि उसकी अधीनता का मापदंड प्रभु में उचित होने से संबंध रखता है। वो उन बातों में अधीन नहीं होगी जो बाइबलीय रीति से या प्रभु में उचित नहीं है। इस कारण से अधीनता को एक इंफीरियर या कम दर्जा दिया जाने वाली बात नहीं समझा जाना चाहिए। और दूसरी बात, यह अधीनता को सब समय 19 पद के साथ समझा जाना चाहिए। वहां लिखा है कैसे, कौन से पति या किस पति के अधीन होना है।
वहां लिखा है, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। तो यह अधीनता जो है वह एक प्रेम भरे संबंध में कार्यरत है। अगर पति पत्नी के संबंध के बीच में प्रेम है, वहां पर अधीनता, विलिंगनेस यानी कि स्वेच्छता के साथ, बिना जोर के साथ प्रभावकारी होना चाहिए। ठीक उसी रीति से पति के लिए भी लिखा गया है, जिसके बारे में वास्तव में हम इफिसी 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं 25 पद से आगे, कि जैसे ख्रिस्त ने कलीसिया से प्रेम किया है, वहां लिखा है, वैसे ही पति अपने पत्नी से प्रेम करे। इस पद में 19वां पद में लिखा है, यहां पति कैसे प्रेम करे, वहां लिखा है, अपने अपने पति से, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। जो प्रेम रखो शब्द है, यूनानी में जब हम उसको देखते हैं, उसके ग्रामर को देखते, व्याकरण को देखते हैं, वहां पर वो ग्रामर से ये प्राप्त समझ में आता है कि ये प्रेम करने का जो सिलसिला है, इंपेरेटिव है, यानी कि उसमें एक कमांड है, करना है, और उसमें एक लगातार करने का एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन। सो यह प्रेम करने का जो कार्य है, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, ये विवाह के आरंभ के दिनों तक सीमित नहीं होना चाहिए, प्रथम कुछ वर्ष, और उसके बाद कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि विवाहों में उनके आपसी प्रेम ठंडा हो गया। वे आपस में वैसा प्रेम नहीं रखते जैसे शुरू आरंभ में रखते थे। बाइबल बताती है, उसको पढ़ना चाहिए, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखते रहो या करते रहो, कंटिन्यूअसली प्यार प्रेम करते रहो। और उस प्रेम के साथ एक और शब्द जुड़ा है, उनसे कठोरता ना करो, बिटर नहीं हो। कई बार संबंध उतार चढ़ाव से होकर के गुजरता है और कई संबंधों में कड़वापन प्रवेश कर जाता है। बाइबल सिखाती है कि हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखते रहो बिना कठोरता के साथ। यह कैसा प्रेम है? यह वाचा का प्रेम है, जैसे परमेश्वर ने और परमेश्वर पुत्र ने कलीसिया से वाचा बांधा, उसको अपनाया, अपना किया, उसके लिए बलिदान दिया। ये वाचा का प्रेम एक पति के अंदर होना चाहिए कि वह भी उसी प्रकार से अपनी पत्नी से प्रेम करता रहेगा, और उसका प्रेम का नेचर है वह बलिदान रूपी प्रेम होना चाहिए, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर जिसको बोलते हैं। और इसके बारे में कैसे पतरस भी समझाता है, क्यों? क्योंकि उसको कमजोर पात्र समझकर। पहला पतरस उसका 3 अध्याय का 7वां पद इस बात को समझाता है। पहला पतरस 3 अध्याय का 7 पद, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, सेंसिटिव हो करके, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यह नहीं समझ करके, कमजोर पात्र जब वहां लिखा है तो यह नहीं समझना कि सृष्टि में उसको बाद में सिरजा गया इसलिए उसको कम दिया गया, या परमेश्वर की प्रावधान में उसको दूसरा स्थान कर दिया गया है इसलिए वह कम समझी जाती है, और वह परमेश्वर के स्वरूप में जो है तो वह सेकंड लेवल में है। नहीं, बल्कि वहां पतरस ये समझा देता है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। सो अधिकार जब पति अपने पत्नी पर जताता है, इस समझ के साथ जताता है कि नंबर 1 कि वह प्रेम के संबंध में है, प्रेम के दायरे के अंदर है, और दूसरा कि वह भी
उतनी ही वारिस है जितना वह स्वयं है। वह भी ख्रिस्ट के प्रतिबिंब में उतने ही बदलती जा रही है जितना वह स्वयं बदल रहा है। और इसके बारे में पूरा इस प्रेम भरे संबंध के बारे में हम उत्पत्ति के पुस्तक के 24 अध्याय में इसहाक का रिबका के साथ के प्रेम के संबंध में देख सकते हैं। आगे चलेंगे, समय कम है इसलिए हम जल्दी से आगे चलेंगे। नाउ 20 और 21 पद में दूसरा संबंध में हम प्रवेश करते हैं और वह है बालकों का अपने माता पिताओं के साथ संबंध। बालकों के लिए एकदम स्पष्ट लिखा गया है, यानी कि बच्चों के लिए लिखा गया है कि ये बच्चे और क्या करेंगे, अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के प्रथम पद में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। और बार बार, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, परमेश्वर का वचन बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञा मानने के बारे में है। 10 आज्ञा में हम पाते हैं निर्गमन 20 अध्याय में, और 21वें अध्याय में कहा गया है कि वे माता पिता को श्राप नहीं दे। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय के 9 पद में भी देख सकते हैं। और इसी तरह से नीति वचन के 1 अध्याय के 8 पद में और 6 अध्याय के 20 पद में हम इन बातों को देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपने माता पिता का आज्ञा माने। और नीति वचन 30 अध्याय हम खोलेंगे, नीति वचन के 30 अध्याय के 17 पद को हम पढ़ेंगे, जहां पर लेखक लिखता है, नीति वचन 30 अध्याय का 17 पद, वहां वो लिखता है 30 अध्याय के 17 पद में कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। सो बाइबल इन पदों से यह स्पष्ट करता है कि बच्चों को आज्ञाकारी होना चाहिए। एक बात ध्यान देना होगा, वहां लिखा है आज्ञा मानने का उद्देश्य क्या है या किस लिए करेंगे। आखिरी लाइन लिखा है, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यह प्रभु के प्रसन्नता के लिए आज्ञाकारी होना है। माता पिता के निश्चय अगर वो विश्वासी है तो प्रसन्न होंगे उन बातों से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा कि कई बार ऐसा होगा कि बच्चों को अपने माता पिता के हुए विरुद्ध जाना पड़ता है, क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करना अपने माता पिता को प्रसन्न करने से अधिक जरूरी है। इस कारण से जब वे विश्वास में आते हैं तो कई बार उनको अपने माता पिता के आज्ञा को अवहेलना करना पड़ता है, उसका अनाज्ञाकारी होना पड़ता है। जैसे कि हम वचन में देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कई बार परिवार को, माता पिता को त्यागना पाते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 26वें पद में इसका वर्णन पाए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करना अनिवार्य है या जरूरी है। लेकिन साथ में जब आज्ञाकारिता के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम माता पिता को इस संबंध से अलग नहीं कर सकते कि केवल बालकों को हम आज्ञा दे दिए आज्ञा मानने के लिए और माता पिता कैसे भी रह सकते नहीं। इसलिए 21वां पद भी जरूरी है समझना। वहां लिखा है 21वां पद, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग ना करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंग्रेजी में लिखा है तंग ना करो के लिए एग्जैस्परेट नहीं करो, परेशान नहीं करो। कई बार ऐसे परिवार दिखते हैं, विशेष करके मसीही परिवार में,
कि कई बार मसीही माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो सही भी है, कि उनको बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, निश्चय, परंतु अपने ऊपर जो लागू होने वाली पदों पर ध्यान नहीं देते। क्या यह सच नहीं कि कई बार माता पिता अपने बच्चों को तंग करते हैं? कई बार वे ऐसे कार्य करते हैं या ऐसी बोली बोलते हैं जिनसे बच्चों का साहस टूटता है। हम कुछ देखेंगे, कुछ पदों को और कुछ बातों को, कैसे ये साहस टूटता है, कैसे वे तंग करते हैं। नंबर 1, जब माता पिता जरूरत से ज्यादा सुरक्षित हो जाते, सुरक्षित करना चाहते अपने बच्चों को, ओवर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं, तब वे उनको तंग कर रहे हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? वो इतना उनको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो भला चाहते हैं, ये बात हो सकता है, लेकिन कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। डोंट ट्रस्ट देम। इस कारण से ओवर प्रोटेक्टेड, और जिसके कारण से कई बार बच्चे विरोधी स्वभाव के हो जाते हैं। उनके अंदर में, अंग्रेजी में बोलते हैं, रिबेलियन हो जाता है। माता पिता उन पर भरोसा नहीं करते, नतीजा वो निकल के आते और कहते कि जब भरोसा है नहीं तो आज्ञाकारिता कैसे होगा। तो इसीलिए वो हर बातों को, हर नियमों को, घर के नियमों को तोड़ना चाहते हैं। दूसरा जो कई बार देखा जाता है, विशेष करके अगर एक से अधिक बच्चे हैं, वो कैसे अपने बच्चों को तंग करते हैं या उनका साहस कैसे टूटता है। वो है जब वे बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं, फेवरेटिज्म। घर का छोटा माँ बाप का दुलारा बन जाता है और बड़ा को हम घर का ब्लैक शीप की तरह से उस पर ध्यान नहीं देते। वो कुछ भी करे हमको उससे परवाह नहीं होता, वो कितना भी अच्छा करे हम उसको शाबाशी नहीं देते, और हम उसका फेवरेट बना लेते हैं, कौन सा बच्चा मेरा फेवरेट। या माता पिता में कभी होता है कि बाप का एक फेवरेट हो गया और मां का दूसरा बच्चा, और दोनों अपने अपने तरीके से उसको बड़ा करते हैं। इस तरह से हम बच्चों के बीच में एक उनका साहस तोड़ रहे हैं। तीसरा जो हम देखते हैं वो है जब माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उनका जो वैल्यू है उसको बार बार हम नीचा ही दिखाते हैं, डेप्रिशिएट करा देते हैं। उनको कहते हैं आपका कोई काम नहीं है, और बढ़िया हो सकता, दूसरों को देखो, हमको पड़ोसी का बच्चा ज्यादा अच्छा दिखता है, हमको अपने रिश्तेदार के बच्चे अच्छा दिखते हैं। हम अपने बच्चे के अंदर के गुणों को समझते भी नहीं और उसको प्रोत्साहित भी नहीं करते। यदि हम माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो बाइबल बताती है ऐसा करने से हम हमारा बच्चों के साहस को तोड़ते हैं। नाउ एक बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, यह दुख की बात है, लेकिन कई बार इसके कारण से मसीह घरों में बच्चों ने अपने प्राणों को त्यागा है, सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उनको कभी वो माहौल नहीं दिया, उनको वो जरूरत की बातें को उनको नहीं दिया जो उनकी आवश्यकता है। कई बार माता पिता सोचते हैं कि मैं उनको भोजन दे रहा हूं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं और एक अच्छा कपड़ा पहनने को दे रहा हूं, इसलिए अच्छी बात है। निश्चय ये जिम्मेदारी माता पिता को करना है, लेकिन उनको अपना समय मिल रहा है? आजकल के बच्चों को वो समय देना होगा। वो बड़े जब होते हैं, क्या हम उनको वो समय दे रहे हैं? क्या उनके पास वो प्राइवेसी है जिससे उनका चरित्र बढ़ सके? अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तब हम उनके साहस को तोड़ रहे हैं। और एक कॉमन
समस्या जो देखने को मिलता है कि माता पिता का जो स्टैंडर्ड है अनुशासन का वो बराबर नहीं है। छोटे के साथ एक स्टैंडर्ड है और बड़े के साथ दूसरा स्टैंडर्ड है। इसके कारण से कई बार बच्चों का मनोबल टूटता है और जैसा वचन बताता है कि ऐसा करते हुए माँ बाप बच्चों को तंग करते हैं, एग्जैस्परेट करते हैं, उनको एक कोना में ढकेल देते हैं, जिसके कारण से वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम और माता पिता उनका जो परमेश्वर के प्रति प्रेम के बीच में आ जाते हैं और रुकावट का कारण होते हैं। जो माता पिता आपस में अच्छा प्रेम दिखाते हैं अपने पत्नी से, अपने पति से, वही माता पिता अपने बच्चों को भी परमेश्वर के प्रेम के नजदीक लाते हैं। जिस घर में अधिक अशांति है उसी घर में लोग परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं 22 पद में, वहां हम सेवकों के लिए और दासों के लिए वो वचन है कैसे काम करना है। सेवक जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। अर्थात जो काम दिया जाए उसको करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं। और आज के दौर पे जब हम काम करते हैं बहुत आसान है कोई हम केवल दिखाने के लिए काम करे। इसलिए मसीही, हालांकि आज के डेट में हम लोग गुलाम नहीं है, लेकिन जो भी काम करते हैं किसी के नीचे करते हैं, हमारे बॉसेस होते हैं, तो उनके साथ जब हम काम करते हैं या उनके लिए जब हम काम करते हैं, हमारा उद्देश्य उनके लिए करना नहीं है। वचन बताता है कि किस लिए करेंगे। वहां लिखा है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और वहां पर आगे के 2 पदों में 23 और 24 पद में एक सकारात्मक पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। सकारात्मक यह है कि जो कुछ भी तुम करो तन मन से करो। क्यों? पॉजिटिव क्या बात है? यह समझ के कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। विश्वासी जिस जगह पर है वो इसलिए है क्योंकि प्रभु ने उसको वहां रखा है, वह अपनी मनसा से वहां नहीं है। और जब विश्वासी इस बात को समझता है कि वो प्रभु के लिए और प्रभु के कारण से वहां पर है, तो उसका काम भी प्रभु के लिए होना चाहिए। और इसलिए पौलुस कह रहा है कि वह उस काम को करे इस बात को सोचते हुए कि वह प्रभु के लिए कर रहा है और उसका जो रिवॉर्ड है, उसको जो मिलेगा वह प्रभु से मिरास मिलेगी। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 और 13 पद। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 और 13 पद में उस मिरास का वर्णन है। वहां लिखा हुआ है फिर मैंने छोटे बड़े और सब मरे हुओं के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, पुस्तक की खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 13वां पद, समुद्र में उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। बाइबल स्पष्ट कर देता है कि हमारे काम का न्याय होता है। हम विश्वास में अनुग्रह से आए हैं, अनुग्रह से हमको उद्धार मिल गया है। उसके बाद के जीवन को हमको प्रभु में बिताना है और प्रभु के महिमा के लिए बिताना है। और जैसा लिखा है मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करना है।
और उसके प्रभु के लिए करने में क्या लिखा है, एक मिरास मिलता है, देयर इज अ रिवॉर्ड। और उस वहां लिखा है जीवन का पुस्तक खुलता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, जहां हमारा नाम है। और दूसरा, अगर नहीं तो क्या होगा, 25वां पद, हमको नेगेटिव बात क्या मिलता है, जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। बाइबल बताती है कि हमको अपने कामों के अनुसार हमारा फल पाएगा। सो इस कारण से दो कारण है। पॉजिटिवली यह है कि हमारे लिए मिरास है, इसलिए हम केवल अपने मालिक का सोच के काम नहीं करते, हम प्रभु को ध्यान में रख के काम करते। दूसरा क्या है कि हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमको बुराई का फल मिलेगा, और परमेश्वर उस फल को देने वाला है। और परमेश्वर का स्वभाव यह है कि आखिरी लाइन, कि वह किसी का पक्षपाती नहीं है, वो साइड नहीं लेता, और उसका कॉन्सिक्वेंस वो पार्शियल नहीं है। इस कारण से हमको भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर हम गुलाम नहीं, हम मालिक हैं, हमारे नीचे लोग हैं, तो कैसे रहना चाहिए। 4 अध्याय का 1 पद और आखिरी पद है ये, और वो लिखता है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। स्वामियों को मालूम है कि उनका भी एक स्वामी है, और इस कारण से अगर वह स्वामी हमारे ऊपर में न्याय दिखाता है, और वह स्वामी हमारे ऊपर न्याय करता है, तो हमको भी हमारे नीचे के लोगों के साथ न्याय दिखाना चाहिए। न्याय और ठीक ठीक व्यवहार, यह वचन सिखाया है। वास्तव में इस कार्य के दुनिया में और इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज में कितने ऐसे बिब्लिकल प्रिंसिपल्स इसलिए आए हैं क्योंकि ये वहीं से आया है। परमेश्वर इसी तरह से काम करता है, इसीलिए विश्वासी भी इसी प्रकार से काम करते हैं। न्याय और ठीक ठीक व्यवहार हमको अपने दासों के साथ, अपने साथियों के साथ, हमसे नीचे करने वालों के साथ करना होगा। यह एक मसीही गुण है। आज हमने क्या देखा, आज हमने यह सीखा कि हमारे संबंधों में भी, हमारे रिलेशंस में भी पुनरुत्थित मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए, नया मनुष्यत्व दिखना चाहिए। नया मनुष्यत्व का स्वभाव केवल व्यक्तिगत नहीं हो सकता, वो रिलेशनल है। कहां दिखेगा, घर में, पति पत्नी के बीच में। कहां दिखेगा, माता पिता और बच्चों के बीच में। और मनुष्य अपना सारा आधा जीवन कहां व्यतीत करता है, अपने काम में। उसके काम में भी नया मनुष्यत्व दिखना चाहिए। परमेश्वर करे कि हमारे घरों में और हमारे कार्य के जगहों में, इन सब स्थानों में हमारा नया मनुष्यत्व का स्वभाव, जो अपने सिरजनहार का स्वरूप के अनुसार 10वां पद कहता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसमें बनने के लिए दिया गया है, हम बढ़ते जा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और यह हफ्ता आपके लिए आनंद भरा और सफल सप्ताह हो सके। धन्यवाद।